एपिसोड की शुरुआत में हमें 5 साल पहले का समय दिखाया जाता है, जहां पर बैन मेलवेयर से लड़ रहा होता है। मेलवेयर को मारने के बाद जब उसके पास जाता है तो मेलवेयर बैन के ओमनिट्रिक्स की एक कॉपी अपने हाथ में ले लेता है। फिर हमें प्रेजेंट टाइम दिखाया जाता है। रूप के साथ वीडियो गेम खेल रहा था, तभी धरती हिलने लगती है और दीवार तोड़कर एलियन डॉगी बैन पे हमला करने आता है। बैन यहाँ पर स्टिंग फ्लाई बनकर उसके पैरों को स्टिंग फ्लाई के ग्लू से चिपका देता है और हंसने लगता है। वो डॉगी दूसरे एलियन में बदल जाता है और खुद को फ्री करके बैन को ऑलमोस्ट खाने ही वाला होता है, पर यहाँ पर रूक उसे बचा लेता है। इसके बाद बैन वाइल्ड मड बनता है और उससे लड़ने के लिए जाता है। खाइबर जब अपने एलियन डॉगी को वापस बुलाने के लिए सीटी बजाता है तो बैन भी उस सीटी को सुन पाता है। एलियन डॉगी भागने के बाद बैन बताता है कि मैंने एक अजीब सी सीटी बोलता है कि मैंने तो कोई सीटी नहीं सुनी, हो सकता है तुम्हारा वेल्पा मैंसर रूप ही उस सीटी को सुन सकता हो। पर इसमें एक अजीब बात ये थी कि जब तुम स्टिंग फ्लाई बने तो वो डॉगी स्टिंग फ्लाई के कुदरती शिकारी में बदल गया। इसके बाद ग्रैंडपा के पास पहुंचते हैं। ग्रैंडपा अपना खाना पकड़ने में बिजी होते हैं। यहाँ पर रूक उसे पकड़कर उनकी मदद करता है। ग्रैंडपा रूक को भी सूप पीने के लिए देते हैं। बैन एलियन डॉगी के बारे में जो सलाह मांगता है तो ग्रैंडपा बोलते हैं वो तुम्हें ढूंढते हुए आए, इससे अच्छा है कि तुम उसे ढूंढो। और ये लोग अंडरटाउन में जाता है, जहाँ पर रुक पीट कर लोगों से छानबीन करने लगता है। ये बात बैन को अच्छी नहीं लगती और उन्हें झगड़ा हो जाता है। बैन रुक का सारा सामान फेंक कर वहाँ से निकल जाता है। उन दोनों का झगड़ा खाइबर भी देख रहा होता है और इसके बाद हमें 5 साल पहले का समय दिखाया। मेलवेयर ओमनिट्रिक्स का ब्लूप्रिंट लेकर डॉक्टर साइको बॉस के पास पहुंचता है। डॉक्टर साइको बॉस उसे डिकोड तो कर लेता है, पर उसको डीएनए की जरूरत पड़ती है, जिसके लिए वो खाइबर को बुलाता है और खाइबर से सौदा करता है कि उसे एक अच्छा शिकार देगा, जिसके लिए पहले उसे बैन का ओमनिट्रिक्स लाना होगा। और प्रेजेंट टाइम में भी साइको बॉस खाइबर को धमका रहा होता है। खाइबर दोबारा से अपने डॉगी को लड़ाई के लिए भेजता है। बैन रास्ते में जब खड़ा होता है तो सीटी से उसे आइडिया आता है और पगमार की दुकान में जाता है। बैन वल्पा मंजर बन जाता है, जिसके बाद पगमार सीटी बजाता है, पर कोई भी सीटी काम की नहीं होती। तभी वहाँ पर एलियन डॉगी पहुंचता है। खाइबर सीटी बजाता है और बैन बोलता है यही वो सीटी है। पगमार बोलता है कि मैंने तो कोई सीटी नहीं बजाई, जिसके बाद एलियन डॉगी पीछे से बैन को उठाकर फेंक देता है। इस बार खाइबर खुद लड़ने आया होता है और वो बैन से लड़ना शुरू करता है, पर बैन का यहाँ पर ओमनिट्रिक्स काम नहीं कर रहा होता है, इसीलिए बैन भागने में ही भलाई समझता है। बैन के पीछे अभी भी वो एलियन डॉगी लगा होता है। खाइबर अपनी हाईटेक गन से बैन के होवरबोर्ड पर शूट करता है, जिससे वो गिर जाता है। ओमनिट्रिक्स भी अब पूरी तरीके से तैयार हो चुकी होती है। बैन यहाँ पे ग्रास ओवर बनता है तो वो उसका एलियन शिकारी बन जाता है और बैन पे कूदता है। बैन यहाँ पर आर्मी डीलो में बदलकर उसे फेंक देता है, पर वो आर्मी डीलो का शिकारी बन जाता है। बैन खुद को फिर हीट ब्लास्ट में बदलता है, पर वो एलियन डॉगी हीट ब्लास्ट के कुदरती शिकारी में बदल जाता है। बैन को जोर की ठोकर मारता है, जिससे वो दूर जाकर गिरता है। इस बार जब बैन डायल दबाता है तो वो एक नए एलियन में बदलता है। जब उसे शूट करने की कोशिश करता है तो यहाँ पर बैन प्लाज्मा बॉल बनाता है और उसके साइड फेंकता है, जिससे जोरदार धमाका। एलियन डॉगी जब पहुंचता है तो बैन उस पर भी यही ट्रिक आजमाने की कोशिश करता है, लेकिन वो एलियन डॉगी उसका भी कुदरती शिकारी बन जाता है। वो बैन पर अपने टेंटिकल से हमला करने लगता है। बैन को यहाँ पे सीटी मिलती है, उसे बजाता है तो वो रुक जाता है। बैन दूसरी बार बजा पाता है, इससे पहले खाइबर उसे तोड़ देता है और बैन पर गन से हमला करने लगता है। बैन एक पाइप के रास्ते बाहर निकल आता है। बैन काफी घायल हो चुका होता है। यहाँ पर खाइबर उसका डॉगी वापस आता है। बैन लड़ने की बहुत कोशिश करता है, पर यहाँ पर वो खुद ही घायल हो जाता है और फिर से अपने इंसानी रूप में ट्रांसफॉर्म होकर बेहोश हो जाता है। खाइबर उसे उठा लेता है। इसके साथ ही एपिसोड खत्म हो जाता है। दोस्तों, इसके पार्ट 2 को मैं जल्दी एक्सप्लेन कर दूंगा, पर उससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अब मिलते हैं इसके दूसरे पार्ट में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। सायोनारा।